Now I am going to discuss here some read operations for a particular data item. In the same data item or different data items also some write operations will be there. But both data items का जो read and write operations है students, वो read and write operations क्या होता है, आपकी conflict stage में होता है. Student conflict stage का मतलब आप topic of write read conflict. Students, just now I have discussed with you about the property with read write conflict. Student, read and write both operations आपको अभी अभी बताया, दोनों operations होने के लिए जरूरत है. दोनों operations एक transaction के अंदर होता है. There are some read operations for a particular data item. In the same data item or different data items also some write operations will be there. But both data items का जो read and write operations है students, वो read and write operations क्या होता है, आपकी conflict stage में होता है. स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टेज का मतलब आप टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, यानी कि कोई ऑपरेशन कंप्लीट स्टेज पे नहीं लेके गए और T1 T2 ने क्या किया, दोबारा रीड ए और राइट ए करके, और आफ्टर दैट हैज बीन कमिटेड, एंड आफ्टर कमिटेड ऑफ द T2 ऑपरेशन T1 again has done certain operations there. That time parallel transaction will be happened, and that time some कॉन्फ्लिक्ट स्टेज विल बी क्रिएटेड. ऐसा एक स्टेज का हमने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस किया था, दैट वाज रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट. नाउ अनदर ऑपरेशन जो कि राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है. तो स्टूडेंट्स सी हियर, दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन ट्रांजैक्शन रीड द डेटा व्हिच इज रिटन बाय अदर ट्रांजैक्शन बिफोर कमिटिंग. स्टूडेंट ट्रांजैक्शंस ये तब अराइज हो सकते हैं जब ये ट्रांजैक्शन आपका क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन आपका दूसरे के द्वारा, यानी कि ऑलरेडी जो कि किसी ट्रांजैक्शन के द्वारा रिटर्न किया गया है, जो दूसरी ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है, यानी कि ए ने राइट किया और बी ने रीड कर लिया सपोज कीजिए. तो स्टूडेंट इस डायग्राम को आप देखिए, दिस डायग्राम ए एंड बी टू डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस. A and B, there are two different data objects from the database, and T1 T2 दो different transactions लिए हमने. Now read A means reading the data A and write A means writing the data A, and commit का मतलब committing the transaction. Is that clear? Now students, we are doing these operations here. Performance यहाँ पे हमने किया है, see that, यानी कि हमने ये लिखा है रीडिंग द डेटा ए, सॉरी T1 के अंदर आर ए, आफ्टर दैट डब्ल्यू ए. मान लेते हैं T1 में हमारे पास वैल्यू जो है वो a इक्वल्स टू 10 है. राइट स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए T1 में वैल्यू a के अंदर 10 है, तो रीड ए में मतलब 10 हो गया. इसके बाद मैंने क्या किया है, a इक्वल्स टू a माइनस 5, यानी कि ए का वैल्यू 10 था पहले रीड ए के थ्रू. नाउ ए का वैल्यू राइट कर दिया, यानी कि 5 माइनस कर दिया, कितना रह गया स्टूडेंट्स, दैट इज रिमेन वैल्यू जो है ए में 5 रह गया. 10 में से 5 हटाया तो मतलब 5 रह गया. दैट मीन्स T1 ट्रांजेक्शन में इस पोजीशन में ए में वैल्यू 5 है. नाउ नेक्स्ट टाइम T2 ने अपना काम शुरू कर दिया. T2 ने ये लिखा अगेन रीड ए, तो ये जो राइट था ये रीड होगा स्टूडेंट्स, यानी कि राइट में यहाँ वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ कितना वैल्यू रीड होगा, 5 रीड होगा. T1 में लास्ट वैल्यू 5 था, 10 में से 5 घटाने के बाद 5 रह गया, तो नाउ T2 जो वैल्यू रीड करेगा दैट इज 5. आफ्टर रीडिंग द 5 T2 राइट कर रहा है. सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने ए जो है -5 और कर दिया, यानी कि डब्ल्यू ए में वैल्यू कितना हो जाएगा 0. इन दोनों के बीच में मैंने 0 लिख दिया सपोज कीजिए. अब यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, ए का 0. अब बी एक नया वैल्यू है, सपोज कीजिए वो मैंने 20 लिया था बी में. नाउ ए माइनस 10 किया, तो यहाँ राइट भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. 20 में से 10 माइनस किया, 10 हो जाएगा, और कमिट करके T2 चला गया. तो ए में वैल्यू कितना है स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर, अब
ए में वैल्यू 0 है और बी में वैल्यू 10 है। Am I right? पहले ए में यहां पे वैल्यू कितना था 10 था और बी में वैल्यू कितना था 20 था। अब ए में वैल्यू हो गया 0 और बी में रह गया 10 और T2 चला गया डेटाबेस में वैल्यू को चेंज करके। अब थोड़ी टाइम बाद आपका जो है बी आया और बी आने के बाद बी की वैल्यू को इन्होंने रीड किया। सपोज कीजिए बी का वैल्यू कितना है 10 है, 10 को रीड किया और ये ट्रांजेक्शन यहां फेल हो गया। सपोज करते हैं स्टूडेंट इस कंडीशन में ट्रांजेक्शन यहां पे सपोज करिए फेल हो गया। फेल होने का मतलब ट्रांजेक्शन जो है एसिड प्रॉपर्टी के जरिए एटोमिसिटी जो है उसकी प्रॉपर्टी है उसके जरिए ट्रांजेक्शन दो काम हो सकते हैं, या तो एग्जीक्यूट हो जाएगा फेल होने का मतलब, या फिर ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा। ट्रांजेक्शन आपका क्या होगा आंडू हो जाएगा। अगर ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स आंडू हो जाता है दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स क्या होगा ए इसका पुराना वैल्यू ए में वापस पहुंचा देगा। यानी कि ए का शुरू में वैल्यू कितना था स्टूडेंट, ए का वैल्यू मैंने 10 लिया था, दैट मीन्स ए का वैल्यू 10 हो गया और बी अभी कुछ नहीं है, चलिए छोड़िए, ए का वैल्यू में पहुंचा देगा। ए का वैल्यू कितना है 10 है, जबकि ये वैल्यू कितना बोल रहा है ए का स्टूडेंट, यहां ए का वैल्यू कितना बोल रहा है स्टूडेंट, यहां ए का वैल्यू है 0। इस पोजीशन में ए का वैल्यू कितना है 0। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, डेटाबेस में वैल्यू तो 10 हो गया बट ये तो कह रहे हैं डेटाबेस में वैल्यू 0 है और इनके पास ये वैल्यू स्टोर है। तो दैट इज ये जो घटना घटित हुआ है दैट थिंग हैज बीन हैपेंड ड्यू टू राइट एंड रीड ऑपरेशन। स्टूडेंट ये दोनों ऑपरेशन देखिए, राइट के बाद रीड किया है, इससे ये केस कॉन्फ्लिक्ट हो गया एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो रीड है इस रीड को हम बोलेंगे डर्टी रीड। दिस रीड इज कॉल्ड डर्टी रीड। स्टूडेंट दिस ऐसा ऑपरेशंस आपका जो है अराइज हो जाता है। ऐसा ऑपरेशंस रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए रेलवे क्या यहाँ पे आपका जो है टिकट था, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 5 टिकट अवेलेबल था और 5 टिकट अवेलेबल होने के बाद मैंने एक टिकट बुक किया, तो यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट 4 होने के बाद T2 ने काम चालू किया, T1 थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और T2 ने काम चालू किया। T2 के पास कितना है 4 आ गया। 4 होने के बाद इन्होंने फिर एक टिकट बुक किया, कितना रह गया स्टूडेंट 3। अब इन्होंने अदर ऑपरेशन करके कमिट कर लिया। नाउ ये ऑपरेशन होने के बाद फेल हो जाता है तो T1 के पास अगेन कितना वैल्यू हो गया 5, बट यहां पे कितना वैल्यू है 3। तो ये कैसे संभव हुआ, जबकि ये तो कह रहा है मैं पुराना स्टेटस में वापस आ गया। तो ये जो केस यहाँ बीच में अराइज हो गया, इसमें ये जो रीड ऑपरेशन हुआ है दैट इज कॉल्ड डाटी रीड। और ड्यू ये हैपनिंग इसलिए हुआ है स्टूडेंट क्योंकि राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। राइट के बाद रीड आधा ट्रांजेक्शन में स्टार्ट कर लिया बिकॉज ये ट्रांजेक्शन थोड़ी टाइम के लिए वेटिंग स्टेज में चला गया था। तो वी हैव एक्सप्लेन दिस हियर आल्सो, यू कैन सी दैट हियर द ट्रांजेक्शन T2, ये जो ट्रांजेक्शन T2 है ये रीडिंग द डेटा विच इज रिटन बाय T1 बिफोर कमिटिंग। अगर ये चीज यहां कमिट हो जाता है स्टूडेंट तो दिक्कत अराइज नहीं होता। अगर ये ट्रांजेक्शन यहां कमिट हो जाता, यहां कमिट होने का मतलब क्या हुआ, T1 रीड करने के बाद रीड करने के बाद जो ऑपरेशन किया आफ्टर दैट ही हैज रिटन राइट ऑपरेशन देयर, राइट होने के बाद अगर यहां कमिट कर देता आफ्टर दैट रीड होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बिफोर कमिट T2 ने अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके कमिट कर दिया। ड्यू टू दैट रीजन राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन अराइज्ड। The student T2 is reading the data which is written by T1 before committing. That's why we have written here that here the transaction T2 reading data which is written by T1 before T2 commit is called the dirty read, is read को हम बोलेंगे and it violates the acid property of data consistency rule. इस कंडीशन में डेटा कहाँ कंसिस्टेंट रहा स्टूडेंट, डेटा यहाँ कुछ और है, डेटाबेस में T2 ने कुछ और स्टोर बता रहा है, तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट स्टेट। Am I right? So data is in inconsistent state and the new transaction says T2, जो आपने T2 बोल रहे हैं should not read the value
if any another transaction, say T1, already has written the data and has not committed. That thing is called the write read property. स्टूडेंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट. जो केस होता है वो किस तरीके से हुआ, आपको एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ गया. अब हम नेक्स्ट एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट विल बी हैपन लाइक राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट. स्टूडेंट राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट को आप एक बार देखिए. यहां हमने दो ट्रांजेक्शन अगेन यूटिलाइज किया है, ट्रांजेक्शन T1 एंड ट्रांजेक्शन T2. T1 ने WA यानी कि ट्रांजेक्शन में एक राइट किया है पहले, सपोज कीजिए 10 राइट किया है, और ट्रांजेक्शन T2 ने लेकिन दूसरी बी को राइट कर रहे हैं. दोज ऑल आर ब्लैंक राइट. स्टूडेंट इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक राइट. ये कमिट नहीं हुआ स्टूडेंट, उससे पहले ही T2 ने राइट करना शुरू कर दिया, और T2 का यहां पे अगेन राइट होके कमिट हो रहा है. आफ्टर दैट T1 का यहां कमिट हो रहा है. तो देखिए राइट राइट जो है कंफ्लिक्ट हो रहा है. स्टूडेंट यहां ए का वैल्यू क्या है, यहां ए का वैल्यू जो है 10 है, बी का वैल्यू सपोज कीजिए 20 है, तो ए का 10 है, ब्लैंक राइट है, अगेन यहां पे 20 है. फिर यहां पे 20 आ गया, कमिट किया इसने, इसका 10 आके कमिट हो रहा है, मतलब कंफ्लिक्ट हो रहा है, वैल्यू एक दूसरे में ट्रांजेक्ट हो रहा है. तो यहां हमने जो डायरेक्शन दिया है, देखिए यह ट्रांजेक्शन T2 इज राइटिंग डेटा व्हिच इज ऑलरेडी रिटन बाय अनदर ट्रांजेक्शन T1. जो T1 ने राइट किया वो T2 भी राइट कर रहा है, और जो T2 ने राइट किया, T2 ओवरराइट्स द डेटा रिटन बाय T1, उसके ऊपर दोबारा ओवरराइट हो रहा है. इट आल्सो कॉल्ड एज ब्लाइंड राइट ऑपरेशन. और इस केस में आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, डेटा रिटन बाय T1 हैज वैनिश्ड, सो इट इज डेटा अपडेट लॉस. एक ऑलरेडी राइट किया हुआ है, उसके ऊपर दूसरा T2 राइट करने जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डेटा अपडेशन जो होना है वो लॉस हो जाएगा. वी आर गोइंग थ्रू एन एग्जांपल हियर, लाइक एलाइस एंड बॉब both share common Google Sheet online, right? Both read the file. एलाइस एक गूगल शीट के ऊपर दोनों काम कर रहे हैं, और दोनों जने उस शीट को पढ़ रहे हैं. नाउ एलाइस अपडेट्स द डॉक्यूमेंट एंड फॉरगेट्स टू सेव द फाइल. सपोज कीजिए एलाइस ने कुछ ना कुछ वहां नया चीज लिख दिया और उसको सेव करने भूल गए. ऑन अनदर एंड बॉब अपडेट्स द गूगल शीट एंड सेव द फाइल. बॉब ने क्या किया, अपडेट किया और सेव कर दिया. द कंटेंट अपडेटेड बाय एलाइस इज ओवररिटन बाय बॉब. ऑब्वियसली एलाइस ने जो काम किया था वो भी बॉब के द्वारा सेव हो जाएगा. द डेटा अपडेटेड बाय एलाइस इज लॉस्ट एंड इट इज कॉल्ड राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट. जो एलाइस ने काम किया था वो तो लॉस्ट हो गया क्योंकि वो उन्होंने सेव नहीं किया, बट द कंटेंट अपडेटेड बाय बॉब वो सेव हो जाएगा. तो एलाइस ने जो किया था वो क्या हुआ, बॉब जो कर रहा था उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा. तो स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड डेटा अपडेट लॉस हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट. तो स्टूडेंट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये ट्रांजेक्शन जब दो हो या मोर देन 2 ट्रांजेक्शन हो, ऐसा केसेस में अपने पास बहुत बार अराइज होता है, और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो कि राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है. I think you have understood about the topic of what is right read conflict and what is right right conflict there. Thank you students. If you have any query, you can ask me.